बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रेन्स इन्फो एकेडमी यूट्यूब चैनल में तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, मैं एक प्रोफेशनल क्रेन ऑपरेटर हूं और मैं क्रेनों की मालूमात पे वीडियोस बनाता हूं। इससे पीछे वाली वीडियो में मैंने जिक्र किया था एक जर्मन मेड क्रेन टेरेक्स के बारे में, और उसके कुछ क्रेन्स के मेक, मॉडल और वेरिएंट मैंने आपको दिखाने की कोशिश की और उनके बारे में थोड़ी बहुत मालूमात देने की कोशिश की। ये उसी वीडियो की कंटिन्यूटी है, या इसको आप पार्ट 2 भी कह सकते हैं, क्योंकि वीडियो लेंथी होने की वजह से फिर मैंने वो वीडियो कंक्लूड की और ये इसका दूसरा पार्ट है, जिसके अंदर मैं आपको टेरेक्स कंपनी की ही ब्रांच कह लें या टेरेक्स कंपनी की सिस्टर कंपनी कह लें, जो कि डी मार्क के नाम से है, उसके ऊपर बात करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, ये आपको थोड़ी सी एक प्रोफाइल नज़र आ रही है। इसके अंदर आपको ये टेरेक्स कंपनी के साथ काम करने वाली कंपनीज जैसे जेनी है या जीनी, और उसके बाद आती है पावर स्क्रीन, और फिर उसके बाद आती है डी मार्ग, ये जिसको मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। तो दोस्तों, ये एक ही कंपनी की डिफरेंट ब्रांचें हैं जो कि एक साथ काम करती हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि टेरेक्स कंपनी जो है वो क्या क्या चीज़ें बनाती है और कौन कौन सी उनकी जो इक्विपमेंट्स हैं वो फेमस हैं, और उसकी जो क्योंकि मेरा टॉपिक जो है वो क्रेन्स का है, तो इसलिए मैंने टेरेक्स कंपनी की क्रेन्स के ऊपर ही ज़्यादा बात की थी। और इस वीडियो के अंदर भी मैं टेरेक्स कंपनी की ही दूसरी ब्रांच या दूसरा नाम जो डी मैग या डी मार्ग के नाम से है, उसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये टेरेक्स कंपनी कुछ चीज़ें टेरेक्स के नाम से बनाती थी या बनाती है, और कुछ चीज़ें डी मार्ग के नाम से, और कुछ चीज़ें जो हैं वो टेरेक्स डी मार्ग दो नामों से, या दोनों को एक नाम बना के वो बनाते हैं। तो दोस्तों, ये मोबाइल क्रेन्स भी बनाते हैं डी मार्ग कंपनी जो है, और ये दोस्तों इंडस्ट्रियल क्रेन्स भी बनाते हैं, रफ टेरेन, ऑल टेरेन, ट्रक माउंटेड, और उस तो दोस्तों, ये क्रेन्स बनाते हैं कई किस्म की, जिसमें इंडस्ट्रियल क्रेन्स हैं जिसको ओवरहेड क्रेन्स भी कहते हैं। उसके अलावा ये सेम दूसरी कंपनी की तरह, टेरेक्स की तरह, ये ट्रक माउंटेड, रफ टेरेन, ऑल टेरेन और क्रॉलर क्रेन्स भी बनाते हैं। और डी मार्ग कंपनी ने बहुत अच्छी अच्छी और बहुत बड़ी बड़ी क्रेनें जो हैं वो बना के मार्केट में दी हैं, और बहुत हैवी क्रेनें जो हैं वो डी मार्ग के अंडर में बनी हैं, जो कि इस वक्त मार्केट में हैं। तो उनमें से दोस्तों चंद चीज़ें मैं आपको डी मार्ग के क्रेनों के बारे में बताता हूँ, क्योंकि इसमें फ़र्क तो कोई नहीं है, क्योंकि एक कंपनी में बनती रही हैं, तो मैकेनिज़्म तो सेम ही है तकरीबन, बस नाम का फ़र्क है। कुछ चीज़ें जो हैं वो उस टेरेक्स नाम से हैं और कुछ चीज़ें वो डी मार्ग नाम से हैं। तो ये दोस्तों, ये डी मार्ग कंपनी की बनी हुई है, और इसको कहते हैं ओवरहेड क्रेन या इंडस्ट्रियल क्रेन भी कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो डी मार्ग कंपनी ने ज़्यादातर क्रेनें असम्बल की हुई हैं वो ऑल टेरेन कैटेगरी में हैं, जो मैंने देखी या जितनी मैं रिसर्च कर चुका हूँ उसके मुताबिक डी मार्ग कंपनी ने सबसे ज़्यादा ऑल टेरेन क्रेन्स जो हैं वो असम्बल की हैं, जिसमें 50 टन से लेके 1000 टन तक भी हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं डी मार्ग कंपनी की 100 टन क्रेन के ऊपर। ये जो आपको तस्वीर में नज़र आ रही है, ये क्रेन है AC 100 या 100 कह लें। तो दोस्तों, AC से क्या मुराद है, ये पहले मैंने एक वीडियो में और
कई वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ए सी जिस क्रेन की कैटेगरी के साथ लगता है वो क्रेन ऑल टेरेन कैटेगरी में आती है। ऑल टेरेन क्रेन ए सी। तो ये आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, ये 100 टन की क्रेन है। लेकिन कई दोस्त सवाल करेंगे कि इसके 5 एक्सल है और ये देखने में हैवी क्रेन लग रही है। तो दोस्तों जो इससे पहले या पुराने टाइम में क्रेनें बनती थी उनमें एक्सेल्स की तादाद जो है वो ज़्यादा होती थी। कैपेसिटी के हिसाब से एक्सेल्स की तादाद ज़्यादा होती थी। जैसे ये 100 टन जो है ये 5 एक्सेल में है। जब 100 से ऊपर जाएगी 120 टन या 150 टन तो वो 6 एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसी तरह उससे जैसे जैसे क्रेन की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, जाहिर है ये एक्सेल जो हैं ये बॉडी वेट के हिसाब से लगाए जाते हैं। और इसके अंदर काफ़ी सारे एक्सेल जो हैं वो 4x4 की तरह वर्क करते हैं। और ज़्यादातर जो एक्सेल्स हैं वो स्टीयरिंग के साथ मूवमेंट के लिए भी, लेफ़्ट राइट टर्निंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। और उनमें से एक दो जो हैं वो फ्री एक्सल भी होते हैं, खाली वेट उठाने के लिए, जो ना तो 4x4 के साथ वर्क करते हैं और ना ही स्टीयरिंग के साथ वो लेफ़्ट राइट होते हैं। वो फ्री एक्सल्स होते हैं, खाली वेट को मैनेज करने के लिए दिए होते हैं। तो दोस्तों ये पुराने टाइम की बनी हुई क्रेन है, इसलिए इसका जो मैकेनिज्म बड़ा लग रहा है। तो ये जो एक्सल्स के ऊपर मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई थी कि ये जो आपको ऑल टेरेन किसी भी क्रेन के एक्सल्स हैं उनसे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं या गेस कर सकते हैं कि इस क्रेन का अपना कितना वेट है, जो इसका मैन्युफैक्चरिंग वेट है या वज़न कह लें वो इसका कितना है। तो दोस्तों ऑल टेरेन कैटेगरी में एक मेथड यूज़ होता है जिसको कहते हैं 1 एक्सल बाय 12,000 kg। एक एक्सल का वेट जो है वो 12,000 kg के बराबर होता है, यानी 12 टन के बराबर होता है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो क्रेन आपको नज़र आ रही है इसका दोस्तों वेट अपना बनता है 60 टन, क्योंकि ये 5 एक्सल है। तो ये जो है मेथड, ये बहुत सारी कंपनीज जो हैं उन्होंने ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लेट्स के अंदर लिखा होता है और दिया होता है ताकि आप उससे गेस कर सकें कि इसका अपना जो है नेट वेट कितना है। तो ये तो दोस्तों बात मेरे जहन में आ गई तो मैंने कर दी। उसके अलावा दोस्तों डी मार्क कंपनी ने बहुत बड़ी बड़ी और हैवी क्रेन्स भी बनाई हैं। जैसे ये आपको नज़र आ रही है, ये क्रेन है ऑल टेरेन कैटेगरी में आती है और ये क्रेन है दोस्तों 1000 टन, AC1000। ये 1000 टन की क्रेन है। तो इसका आपको बूम भी नज़र आ रहा है कि इसका बूम सामने से आपको खाली नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके बूम का वेट जो है वो काफ़ी होता है। तो उसमें से कुछ सेक्शन जो हैं वो सेपरेट कर लिए जाते हैं, जो कि कार्गो के ज़रिए जो हैं वो आते हैं और काम करने के टाइम पे उनको इंस्टॉल किया जाता है क्रेन के अंदर इजीली, और बहुत जल्दी जल्दी ये प्रोसेस होता है। तो ये दोस्तों डी मार्क कंपनी की 1000 टन की क्रेन है ऑल टेरेन कैटेगरी की। उसके अलावा दोस्तों ये आपको नज़र आ रही है एक क्रॉलर क्रेन, जो कि काफ़ी हैवी नज़र आ रही है। इसका मैकेनिज़्म भी काफ़ी बड़ा है और इसके बूम के आप सेक्शन देखें, इसका वही सेम बूम जिसको मैं फैब्रिकेटेड बूम कहता हूँ या मैकेनिकल बूम भी इसको कह सकते हैं, वो सेम इसका बूम का डिज़ाइन है। लेकिन उसके आप सेक्शन देखें, इसमें लूफिंग भी है, मेन बूम भी है। तो ये जो है 800 टन की क्रेन डी मार्क कंपनी की बनी हुई, जो कि क्रॉलर क्रेन कैटेगरी में आती है। तो उसके अलावा दोस्तों ये मैं आपसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा था
कि पहले टेरेक्स और डी मार्ग मिल के काम करती थी। इनके जो हैं वो क्रेनें या इनकी इक्विपमेंट्स जो हैं वो एक नाम से भी मार्केट में आती थी, लेकिन अब नहीं आती। उसका रीज़न क्या है कि 2019 में टेरेक्स कंपनी ने डी मार्ग कंपनी जो है इसको सेल आउट कर दिया था। इसके बाद आप कभी भी किसी न्यू क्रेन के ऊपर या ब्रांड न्यू जो क्रेन होगी उसके ऊपर टेरेक्स और डी मार्क का जो मार्किंग है वो एक साथ नहीं देखेंगे, क्योंकि ये अब टेरेक्स की मलकियत नहीं रही ये कंपनी डी मार्क जो है। तो ये कंपनी दोस्तों किसकी मलकियत है? अब ये कंपनी खरीद चुकी है टाडानो कंपनी, जो कि जापान की कंपनी है, जो टाडानो फाउन के नाम से जर्मनी में क्रेनें असेंबल करती है ऑल टेरेन कैटेगरी की, और क्रॉलर क्रेन्स और क्रॉलर हाइड्रोलिक क्रेन्स या क्रॉलर टेलीस्कोपिक क्रेन्स। मैंने एक पूरी वीडियो में ये टाडानो फाउन के ऊपर वीडियो पूरी बनाई हुई है, मेरे चैनल पे आप विज़िट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको नज़र आ रहा है अब डी मार्क का नाम टाडानो के साथ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये 2019 में टेरेक्स कंपनी ने सेल आउट कर दी थी टाडानो कंपनी को। अब ये टाडानो कंपनी की मलकियत है डी मार्क कंपनी। करता हूँ कि पहले की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ये एक सीरियल है जो मैंने शुरू की हुई है क्रेनों के बारे में। ये एक इंट्रोडक्टरी सेक्शन है जिसमें क्रेनों का मैं खाली इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों जितनी भी वीडियोस आएंगी वो क्रेनों के टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा, और टेक्निकल पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। अपने और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।